नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे वायरल आउटब्रेक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके हाल ही में 5 केसेस आए हैं वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है? तो ये है, इस वायरस का नाम है निपा वायरस। निपा वायरस सबसे पहले ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, मतलब फ्रॉम एनिमल्स टू द ह्यूमन बीइंग्स ये जाता है। और ये होता किससे है? बैट से होता है बेसिकली। मतलब जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स में जब बाइट कर देते हैं तो उनमें से वायरस जो है फ्रूट्स में चले जाता है, और फ्रूट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में वो वायरस चले जाता है फ्रॉम दी फ्रूट्स, अगर वो कंज्यूम करते हैं बिना धोए, मतलब बिना धोए अगर अच्छे से उसको धोते नहीं है फ्रूट को, तो ये वायरस जो है ह्यूमन बीइंग्स में चले जाएगा, ठीक है? या फिर अगर किसी ह्यूमन को है, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स टू दी अदर ह्यूमन बीइंग जा सकता है, फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। किसके थ्रू? ड्रॉपलेट के थ्रू, ठीक है? ड्रॉपलेट मतलब सपोज कीजिए उसने खांसा या छींका, तो वो ड्रॉपलेट फिर से क्या कहते हैं, किसी हेल्दी ह्यूमन ने क्या कर दिया, इनहेल कर लिया। अगर किसी वायरस वाले, मतलब ऐसा ह्यूमन जिसको क्या है, वायरल डिजीज है ये वाली निपा वायरल डिजीज, तो अगर वो ह्यूमन ने मतलब खांसेगा छींकेगा, तो जो ड्रॉपलेट है, अगर वो हेल्दी ह्यूमन अगर उसको इनहेल कर लेता है, उस ड्रॉपलेट से भी ये इन्फेक्शन जो है उसमें जा सकता है। अब इसकी जो फैमिली होती है वायरस की, वो कौन सी फैमिली है? पैरा मिक्सोवायरिडे। क्या है? पैरामिक्सोवायरिडे फैमिली का वायरस है। फिर फर्टिलिटी रेट इसका क्या है? 40 टू 75% है। मतलब अगर एक बार ये वायरस डिजीज हो गई तो उसमें डेथ, मतलब डेथ के जो चांसेस है 40 टू 75% है, वो जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? फिर फर्स्ट आउटब्रेक जो हुआ था इसका मलेशिया में हुआ था 1998 में। उसके बाद फिर इंडिया में, केरला में आया था 2018 में, 2021 में और 2023 में। अभी फिर कब आ गया? 2026 में भी, क्या कहते हैं, जनवरी में इसके जो 5 केसेस कंफर्म मिल चुके हैं। तो ये वायरस जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है? ये क्या करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है मेनली। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके क्या करता है, जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि ब्रेन हो गया, हमारा किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, शट डाउन कर देता है। तो अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे? सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हमारे पास, आरटीपीसीआर बोलते हैं जिसको हम। इसमें क्या करते हैं, स्वैब टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, नाक या फिर गले में से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, स्वैब लेते हैं, ठीक है? उस और फिर उसको क्या कहते हैं, कल्चर के लिए भेजते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि वायरस कौन सा है। अब इसमें वायरल डीएनए देखते हैं, मतलब वायरस का जो डीएनए, डीएनए से पता लग जाता है कि ये निपा वायरस है, ठीक है? फिर उसके बाद सपोर्टिव सपोर्टिव जो हम देख सकते हैं डायग्नोसिस, सपोर्टिव डायग्नोसिस क्या-क्या हो सकता है इसमें? सबसे चेस्ट एक्स-रे हो सकता है, सीएसएफ। सीएसएफ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये वायरस क्या करता है, इसमें पेनिट्रेशन पावर होती है। इट कैन पेनिट्रेट टू द ब्रेन बाय क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक जा सकता है। तो वो किस में पता लगेगा? सीएसएफ में पता लगेगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालेंगे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लंबर पंक्चर करके। और लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे और क्या कहते हैं, फिर किसके लिए भेज देंगे हम इसको? कल्चर के लिए भेज देंगे। अब कल्चर में पता लग जाएगा कि निफा वायरस होगा, तो उस कल्चर में डिटेक्ट हो जाएगा। देन एमआरआई ब्रेन, ठीक है? फिर एमआरआई कर सकते हैं ब्रेन का, टू डिटेक्ट द डैमेज टू द ब्रेन, मतलब कितना ब्रेन को वायरस ने डैमेज किया है। फिर अब बात कर लेते हैं स्प्रेड ये फैलता कैसे है। सबसे पहले फैलता है माउथ और नोज से, ठीक है? मतलब माउथ और नोज के थ्रू ही वायरस क्या करेगा, एंटर करेगा बॉडी में। फिर कंटेमिनेटेड फूड जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो फ्रूट्स है उनको क्या करना है, धो के खाना है अच्छे से, वरना कंटेमिनेशन होगा वायरस का और वो आपकी बॉडी में चलेगा। देन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मतलब अगर किसी मतलब किसी ऐसे इंसान ने छींका या खांसा जो वायरस से संक्रमित है, तो अगर वो ड्रॉपलेट किसी हेल्दी ह्यूमन ने ले ली, मतलब इनहेल कर ली, तो उसको क्या हो जाएगी, ये वाली डिजीज हो जाएगी, निपा वायरस डिजीज। देन बॉडी फ्लूइड से भी जा सकता है। बॉडी फ्लूइड फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, इनसे इनके थ्रू भी क्या कर सकता है, वायरस फैल सकता है। देन प्राइमरी रेप्लिकेशन जो होता है इसका कहाँ पे होता है? प्राइमरी रेप्लिकेशन सबसे पहले मैंने बताया कि ये खांसे, माउथ और नोज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, एपिथेलियम में करता है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी जो बाहर वाली लेयर है, उसके एपिथेलियम में ये क्या करता है, वायरस एप्लीकेट करता है। मतलब एक वायरस डिवाइड होकर बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, ठीक है? ये एक वायरस डिवाइड होकर क्या करेगा, मल्टीपल वायरसेस बना देगा, मल्टीपल वायरसेस। फिर ये क्या कर सकता है, लंग से उसके बाद कहाँ जा सकता है, सीधा ब्लड वेसल में जाएगा। ब्लड वेसल में कैसे जाएगा? क्योंकि एल्वोलाई होते हैं लंग्स में, क्या होता है, एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई के बाद क्या होती है वहाँ पे, वो होती है ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल से क्या करेगा, ये सीधा कहाँ चले जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। ब्लड स्ट्रीम से फिर ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट,
इन ऑर्गन्स में चले जाएगा। अब ये एक बार ब्रेन में पहुंच गया तो इसमें क्या होती है, क्या कहते हैं, मेन कॉज होती है डेथ की, ठीक है। ब्रेन में अगर पहुंच गया तो ये क्या होता है, मेन कॉज होता है डेथ का, क्योंकि ब्रेन में पहुंचते ही क्या कर देता है, एंसेफेलाइटिस कर देगा, एक्यूट एंसेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कर देगा। फिर उसका न्यूरोनल क्या कर देगा, नेक्रोसिस कर देगा, मतलब न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, पूरा खराब कर देगा, मतलब सड़ा देगा न्यूरॉन्स को। और उससे क्या होगा, फिर सीजर प्लस एपिलेप्सी आ सकती है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ब्रेन एडेमा कर देगा, मतलब ब्रेन में क्या कर देगा, ब्रेन में एडेमा कर देगा, मतलब ब्रेन में पानी भर जाएगा। तो उसके बाद हमें डायलिटिक्स की भी जरूरत भी पड़ सकती है टू रिजॉल्व द एडेमा। उसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट में अगर हम इसकी बात करें तो ट्रीटमेंट में इसका कोई मतलब कोई ऐसी वैक्सीन या फिर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उसको पूरी तरह से क्या कर दे, ठीक कर दे। खाली हम सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईसीयू केयर दे सकते हैं। वेंटिलेटर पे पेशेंट है, वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, उसको हम ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं। अगर उसकी मतलब क्या कहते हैं, ब्रीथिंग में क्या हो रही हो, दिक्कत हो रही हो बहुत ज्यादा, तो हम ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं वेंटिलेटर में। फिर आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड बट हमें बहुत कॉशियसली दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली होगा ब्रेन में क्या हो गया, एडेमा हो गया, मतलब फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। तो अगर हम आईवी फ्लूइड ज्यादा मात्रा में देंगे तो हो सकता है उससे पेशेंट किस में चले जाए, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक उसमें चले जाए, सॉरी वॉल्यूम ओवरलोड में चले जाए। फिर उसके बाद डी हम क्या दे सकते हैं, एंटी कन्वल्सेंट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, सीजर और एपिलेप्सी होगी पेशेंट को, तो उसमें हम एंटी कन्वल्सेंट दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक दे सकते हैं टू डिक्रीज दी फीवर, फीवर को कम करने के लिए कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल कुछ थेरेपीज हैं जिसमें कुछ लिमिटेड आराम मिलता है पेशेंट को, जैसे कि रेबावेरिन हो गया, रेबावेरिन एक एंटीवायरल ड्रग है, इससे थोड़ा सा क्या है, मतलब लिमिटेड आराम तो मिलेगा बट लिमिटेड है वो पेशेंट को, ठीक है। बट और क्या है दूसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये इमरजेंसी के केस में दी जाती है। जो कौन सी है, कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, M102.4, ये भी क्या करती है, कुछ हद तक पेशेंट को क्या करेगी, आराम प्रोवाइड करेगी। हो सकता है उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज है, मतलब एक्सपेरिमेंटल तौर पे यूज होती है थेरेपीज। तो इसमें जो मेन मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, मतलब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनको क्या करना है, अच्छे से वॉश करके खाना है, ठीक है। और मास्क पहनना है, मतलब अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, मतलब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं भी मतलब मार्केट में जा रहे हो, तो क्या है, मास्क पहनना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये हमेशा ड्रॉपलेट के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके फिर उसके बाद ब्लड में जाके फिर उसके बाद ब्रेन, किडनी और लंग्स वगैरह को क्या करता है, डैमेज करता है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको मतलब हमारी वीडियोस पसंद आती है कि नहीं आती, और मतलब कौन सी ऐसे टॉपिक्स है जिस पर हम वीडियोस बना सकते हैं। और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।